नमस्कार। पिछला वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 87 तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 88 आता है इस नए वीडियो में, तो इसको देखिए। क्वेश्चन कहता है जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है और 4 वर्ष के बाद राशि ब्याज सहित इतना रुपया मिलता है, तो बताइए कितना होगा। कहता एक जो है जॉन 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है और 4 वर्ष के बाद, है ना, 4 वर्ष के मतलब होता है 4 वर्ष के बाद अगर आपको रेट दिया हुआ है 10% और 4 ईयर का बात कर रहा है, 4 ईयर का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 ईयर का बात कर रहा है तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट 10 चौका 40% लगेगा। 10 चौका 40% का इंटरेस्ट लगेगा और 40% का जब इंटरेस्ट लगेगा तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है 770 रुपया ये दिया हुआ है आपका मिश्रधन अमाउंट, तो अमाउंट जो हो जाएगा वो आपका 140% होगा। कितना परसेंट? 140%। और 140% का वैल्यू दिया हुआ है 770, तो 100% इज इक्वल टू ऑलवेज जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, तो 100% बराबर होगा 770 बटा 140 गुना 100। यही आपका आंसर होगा। 0 से 0 देखिए कट जाएगा, 11 से 77 कट जाएगा और 7 से कट जाएगा आपका 2 बार में, और ये कट जाएगा 50। इस तरीके से 11 पचे 55 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 11 पचे 55 और 0 का मतलब क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन। ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का, सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्या कहानी है? कहता कोई धनराशि 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन बताइए। इसको सिंपल से भी बना सकते हैं और बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n, यही पढ़े हैं। तो अगर हमें 8 देखिएगा 8 वर्ष में 10,000 अगर कोई होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 हो जाता है, 10,000 रुपया हो जाता है कितने? P प्रिंसिपल से 1 प्लस आर वाई 100 अकॉर्डिंग टू कितने ईयर? 8 ईयर। 8 ईयर में इतना हो जाता है। और कहता 7,000 अगर कोई हो रहा है तो कितने में हो रहा है? P इंटू 1 प्लस आर वाई 100 का पावर 4, ये आ जा रहा है। और कुछ नहीं करना है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो P से P कट गया, ये 0 0 कट गया, है ना, 7,000 और 10,000 होगा। ठीक है, 1 0 ऊपर में कट गया, यहाँ पर बच गया 10 बटा 7, और यहाँ पर जो है ये पावर ऊपर चला जाता है तो बच जाएगा 1 प्लस आर वाई 100 का पावर 8 माइनस 4 माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। यानी इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ से हमको निकालना है, चूंकि निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर वाई 100 का पावर 4 वाला लगाएंगे, n वाला 4। अब देखिए 4 वाला में ये वाला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट 7,000 इक्वल टू P आई इंटू इसका देखिए 1 प्लस आर वाई 100 का पावर 4 का पूरा का वैल्यू दिया हुआ है 10 बटा 7, तो 10 बटा 7 यहाँ पुट कर लीजिए और देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रिंसिपल जो अपना आएगा वो आ जाएगा 7 इंटू 700, इसका मतलब होता है 49 इंटू 00, 49 इंटू 00, यही आपका आंसर होगा, 49 इंटू 00। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको तरीके से देखिए, ये बेसिक तरीका से हमने बता दिया, बेसिक तरीका से मैंने इसे बता दिया। इसको हम एक लाइन में भी बना सकते हैं इस आंसर को।
अगर जब भी कभी दिया रहे आपको, कभी भी दिया रहेगा कि अगर ये 4 ईयर्स है, ये 8 ईयर्स है, या फिर यहाँ पर 3 ईयर्स दिया रहेगा, यहाँ 6 ईयर्स दिया रहेगा, यानी दुगना ईयर्स दिया रहेगा, तो प्रिंसिपल बराबर लिख सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से लिखेंगे स्मॉल, 2 बार लिखेंगे स्मॉल इंटू स्मॉल डिवाइडेड बाई लार्ज, स्मॉल इंटू स्मॉल। और ये स्मॉल क्या होगा, ये स्मॉल जो होगा अमाउंट होगा, तो अमाउंट को स्मॉल इंटू स्मॉल डिवाइडेड बाई लार्ज। इसका मतलब ये क्या लिखेंगे, स्मॉल यानी 10,000 और 10,000 और 7,000 में छोटा कौन है, 7,000, तो लिखेंगे 7,000 गुना 7,000 अब बटा 10,000। यहां से कैंसिल होगा 1 2 3 1 2 3 और 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 7 गुना 7 49 होता है, और ये डबल 0 4900। आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो छोटा गुना छोटा बटा बड़ा लिखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 1.5 वर्ष में 10% के अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली का मतलब होता है 1.5 साल का हाफ ईयर निकालिएगा तो 3/2 होता है ईयर। तो ईयर जो इसको हाफ ईयरली करेंगे तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 टर्म, यानी ये जो टर्म आएगा वो आएगा 3 टर्म। और रेट जो हो जाएगा दिया हुआ है आपका 10%, इसको 2 से भागा लगाएंगे तो एक 5%, क्या आ जाएगा 5%, ये रेट आएगा 5% और 3 टर्म के लिए। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 है, 244 है। तो आप 244 रुपया अगर निकालेंगे तो CI अगर आप निकालते हैं तो CI आता है 15, 5% का 3 साल का CI आता है 15.76%, और SI आपका आता है 5 साल का 5% का 3 टर्म का 15%, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.76%, और 0.76% का वैल्यू दिया हुआ है 244। तो 100% जो हमेशा जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, और आपसे हमेशा ये इसमें पूछ क्या रहा है, तो राशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 100% बराबर आ जाएगा 244 बटा 76 गुना 100 और गुना 100। तो अब चूंकि 100% निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 32,000 लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे, इसको भागा लगाएंगे तो 32,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये सिंपल तरीका था। जो अब CI कैसे निकलता है, SI कैसे निकलता है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको निकालना पड़ेगा। और इसके लिए एक और ऐसे फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, अंतर बराबर होता है PR² बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाई R। ये भी आप यूज करके बना सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए यही फॉर्मूला है। और 2 साल के लिए जो फॉर्मूला है अंतर का है वो है, अंतर के लिए 2 साल का जो फॉर्मूला है वो है PR² बाई 100 का स्क्वायर। आप इससे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में करता है, तो काम कितना करना हो गया जी, 30 गुना 18 काम करेगा। लेकिन कह रहा है उनके साथ 6 आदमी और आ गए, तो 6 आदमी और आ गए तो अब हो गया काम आदमी 36। तो इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में। कहानी खत्म हो गया। 36 से देखिए कट जाएगा, 18 दूना 36 और ये कट जाएगा 15 बार में, यानी कितना दिन लगेगा काम करने में, 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ये बन गया MDH से, MDH मैन डे आवर के कहानी से ये पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को उतने ही समय में करता है जितना समय में बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। ए किसी काम को उतना ही समय में करता है जितना समय में बी और सी, यानी टाइम का जो रेशियो होगा 1:1, और इसका रिवर्स जो है कैपेसिटी का भी रेशियो वही सेम आने वाला है। आगे देखिए कहता है ए और बी इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है इस काम को
यानी ए प्लस बी की अगर इस काम को करता है तो 10 दिन में कर सकता है, जबकि सी इसी काम को करता है तो 50 दिनों में कर सकता है, 50 दिनों में कर सकता है। यहाँ से एलसीएम निकालिएगा, कुल काम 50 हो गया, ये करेगा कितना काम, 5 काम, ये करेगा कितना, 1 काम, कुल मिला के कितना काम हो गया, कुल मिला के आपका काम हो गया 6 काम। यानी आपको अगर पूछा जाए कि तीनों मिल के यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 50/6 दिन में। इसको कटाएंगे तो 25/3 दिन में, 50/6 भी लिख सकते हैं, 25/3, यानी तीनों मिल के करेगा तो इतना दिन में करेगा। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया कि तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, 50/6 या 25/3 दिन में करेगा। लेकिन हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि दोनों का जो है अगर टाइम का रेशियो ये दिया हुआ है तो हम इसके कैपेसिटी का भी रेशियो यही मानेंगे, तो 1:1 ही मानेंगे। तो अब यहाँ पर दोनों का कैपेसिटी कितना हो गया, यानी तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना हो गया, तो 2। तो 2 कैपेसिटी वाला कितना दिन में कर रहा है, 2 कैपेसिटी वाला आपका कर रहा है 25/3 दिन में। तो 1 कैपेसिटी वाला कितना दिन में करेगा, तो डिवाइडेड बाई 1, यानी 25 दूना 50/3 दिन में, 50 ये जो काम करेगा वो 50/3 दिन में करेगा, 50/3। और ये भी करेगा कितना दिन में, 50/3 दिन में, ये भी करेगा 50/3 में, और बी प्लस सी भी करेगा 50/3 दिन में। तो अब कर रहा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी जब अकेले ही बी को करना है तो सी को घटा देंगे, तो दोनों मिलके कर रहा है 50/3 यानी 3/50 दिन में, और सी अकेले इस काम को कर रहा है 50 दिन में यानी 1/50 डे में। घटा दीजिए और ये आपका 50 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी आपको कितना दिन लग जाएगा, 25 डे में। बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 25 डे, ऑप्शन नंबर सी, बी उस काम को 25 डे में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर निकालना नहीं था तीनों का, फिर भी मैंने तीनों का निकाल के और यहाँ पर डाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल तरीके से बन गया। अगला देखिएगा, ए और बी किसी काम को इतना मिनट में कर सकता है और इतना मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा, पाइप बी को बंद करना है, ए को नहीं, और टंकी भर रहा है आधा घंटा में। आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट में, यानी और बंद कर किसको करना है, बी को करना है। तो देखिए बी को बंद करना है तो ए जो है 30 मिनट तक चला होगा, ए जो है शुरू से लेकर लास्ट तक चला होगा 30 मिनट तक, और ए का कैपेसिटी देखिए वहां दिया हुआ है, ए कितना मिनट में, 37.1/2 का मतलब होता है 75/2, और 75 ऐसे लिखते हैं और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इतना काम करेगा ए। इतना काम कौन करेगा, ए। लेकिन बी के बारे में नहीं बोला है, तो बी 1 मिनट में तक काम किया होगा और उसका कैपेसिटी है 45, उसका कैपेसिटी है 45, और दोनों मिलके काम करेगा तो 1 काम हो जाएगा। ये बी का है कैपेसिटी दिया हुआ। अब यहां से सोल्व करिएगा और आंसर आपका आएगा। यहां से सोल्व करेंगे, इसका 15 से कटा लीजिए, ये आ जाएगा 15×5 = 75, और ये आ जाएगा आपका है ना 5 से, तो 6×5 = 30, 6 दूना 12। अब 45 लाने के लिए और 3 से गुना कर दीजिए ऊपर। इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको रहने दीजिए, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपल से बन जाएगा। ये आपका आ गया था, कितना आ गया था, ये आ गया था आपका 30/75 गुना 2, ये कट जाएगा 15 दूना 30 और 15×5 = 75 यानी 4, इधर आके घटेगा तो आ जाएगा 1/5, और ये 5 से ये डायरेक्ट कटा लीजिए 9 बार में, तो x बराबर 9 आ गया। ये 9 मिनट तक 9 मिनट तक चलेगा और उसके बाद 9 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। इसको इधर लाके घटा दिए, उसके बाद इधर कटा दिए, यही किए और कुछ नहीं किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर चल रही है, उनके गति उसके बाद कहता है 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। 2 गो ट्रेन है, एगो इधर की ओर आ रही है, एक इधर की ओर आ रही है,
समान एक ही दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। और तो सेम डायरेक्शन में चलने के लिए जो टाइम होता है, टाइम बराबर यानी क्रॉसिंग में लगा समय बराबर जो होता है टोटल डिस्टेंस यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जुट जाता है। तो अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 36 सेकेंड लग रहा है। ये बेचारा का दोनों का ट्रेन का लंबाई सेम है तो 2D लंबाई हो जाएगा। तो दोनों के सेम डायरेक्शन में घटेगा तो 46 माइनस 36 होता है 10। और 10 ये किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। और इसको सोल्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए 18 से कट गया 2 बार में और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से आ गया डी का वैल्यू जो आ गया 10/50। डी का वैल्यू 10/50 मीटर। 50 मीटर का ये ट्रेन था। ये जो ट्रेन था 50 मीटर का था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फिर कह रहा है 2 रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, उनकी चाल का अनुपात दिया है, तो खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो टाइम का रेशियो पूछ रहा है। T1/T2 बराबर होता है, यानी तो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं D1/V1 अब बटा D2 अब बटा V2 ये होता है आपका। यानी आप यहाँ से लिखना चाहेंगे तो D1 और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा V2 और ये आ जाएगा V1 इंटू D2। यही आपका आंसर होगा। बस पुट कर देना है। देखिए डिस्टेंस का जो रेशियो दिया हुआ है ये 5 है, ये 3 है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ये 5/3। देखिए 5/3 हो गया। V2/V1 यानी ये आ जाएगा। इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 पहले लिखाएगा तो 5 लिखिएगा 5/6। इस तरह से आपका आंसर जो आ जाएगा 25/18। ऑप्शन नंबर सी में दिया 25/18। 25/18 ये सिंपल सा था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और बन जाएगा। कहता है किसी लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया किंतु उसने इतना से विभाजित कर दिया तो परिणाम जो है 15 अधिक मिलता है। अब देखिए विभाजित कर दिया यानी कहा कि x के उसको 7/8 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, लेकिन उसने कर दिया x का 8/7 से विभाजित कर दिया, मतलब उलट के कर दिया। तो अब दोनों का अंतर दिया हुआ है 15 का, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ कैलकुलेट करना है, इसको सोल्व भी कर सकते हैं आप। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, 8 7 56 होता है, यहाँ से 8 8 64 होता है, -49 होता है, ये कट गया 15, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, x = 56 हो गया। यही x का मान, ओरिजिनल नंबर था 56 है, 56 का जोड़ कितना होगा 11 होगा, यही पूछ रहा है। उनके अंकों का योगफल निकालिए, यानी 6 और 5 का योगफल 11 होता है। यही आपका आंसर है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। कहता 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 12 और 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है x गुना y वो दिया हुआ है 35। 35 दो ही कंडीशन में होता है, 7 गुना 5। 35 जो होता है 7 गुना 5 ही 35 होता है, इसलिए 7 + 5 भी 12 होता है। तो बस यही आपका यहीं से निकल जाएगा। तो कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग भी अगर आपसे पूछ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर वो संख्या है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ये होता है x गुना x 1/x + 1/y। इसको सोल्व करिएगा तो xy आएगा, ऊपर में x + y आएगा। x + y का मान देखिए कितना है 12 और x गुना y का मान है 35। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 12/35। आंसर कितना आएगा 12/35। और अगर ऐसे भी निकालेंगे कि 1 का मान 7 आ गया, 1 का मान 5 आ गया, तो 1/7 + 1/5 ऐसे भी सोल्व करेंगे तो आपका 12/35 ही आएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये आसान। ये क्वेश्चन देखिए कैलकुलेशन है, लगता है कुछ कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों में विभाजित करना है। प्रत्येक लड़के को 5 मिलता है, प्रत्येक लड़की को 7 मिलता है। तो कुल लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या x है और लड़की को मिलता है 7 और लड़का का संख्या जो हो जाएगा 50 - x।
उसको मिलता है कितना 5, तो कुल मिला के कितना नारंगी है 280। इसको कैलकुलेट करना है, 7x में से 5x घट जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस ये 250 इधर है और यहाँ पर 280 है, ये इधर आके घट जाएगा तो 2x का जो वैल्यू मिलेगा वो 30 मिलेगा, कट जाएगा तो 15 मिलेगा, यानी x का जो वैल्यू है 15 मिलेगा। यानी लड़कियों की संख्या कितना है 15, लड़कियों की संख्या 15, और लड़कों की संख्या की बात करता तो घटा देते तो 35 आ जाता, 50 में से 15 घट जाता तो 35। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आज का, 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 2 व्यंजक का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे दिया है, और उसका एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होता है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर जो होता है वो होता है HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF। अब बताइए, लिखा हुआ है कि पहला x² प्लस 6x प्लस 8 इंटू x प्लस 1 इंटू, ये तो हो गया आपका LCM। HCF दिया हुआ है कितना x प्लस 1 इक्वल टू, एक नंबर ये दिया हुआ है कि x² प्लस 3x प्लस 2, और दूसरा आपको निकालना है जिसको हम मान लेते हैं y, ये आपको निकालना है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए तो आ जाएगा, ये देखिए टूट जाएगा फैक्टर, 3 गुना कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 4x इंटू 4 और यहाँ पर 2, 4 दूना 8, 4 दू 6, यहाँ से आएगा तो x प्लस 4 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से x प्लस 1 भी है और दूसरा में फिर से x प्लस 1 है, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 और इंटू y। बस कुछ नहीं करना, ये कट गया, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, और आपका y का जो वैल्यू मिला है वो मिल गया x प्लस 4 इंटू x प्लस 1। इसका मतलब है इसको गुना करिए और आपका आंसर आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 4, ये आपका आंसर आएगा x² प्लस 5x प्लस 4। कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ये 1 नंबर ऑप्शन। कैलकुलेट करना था, गुना करना था, आंसर आ जाएगा। फैक्टर करने के लिए आता है तो आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। इसमें करा 2 संख्याओं का योगफल इतना है, उसका HCF 12 है। अगर किसी का HCF 12 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, किसी का HCF 12 दिया हुआ है और आपका फर्स्ट नंबर निकालने की बात करता है तो हो जाता है मेरा 12x, और सेकेंड नंबर निकालने की बात करेगा तो हो जाएगा 12y। ये 2 नंबर आपका आ गया। कहता दोनों का जोड़ कितना है 84, दोनों का जोड़ का मतलब होता है 12x प्लस y, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84 के बराबर। 12 से कटाइएगा, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, यानी आपको जो मिल गया x प्लस y का वैल्यू 7, x प्लस y का वैल्यू 7 मिल गया। लेकिन यहाँ पर कर रहा कितने पेयर लगेंगे, तो बताइए 7 के कितने कितने पेयर लग सकते हैं। 6 प्लस 1 लगेंगे पेयर, 5 प्लस 2 लगेंगे पेयर, और 4 प्लस 3 लगेंगे पेयर, 4 प्लस 3। और कोई पेयर लग सकता है क्या, और कोई पेयर नहीं लग रहा है, तो यही 2 पेयर लग रहा है, क्योंकि इसके बाद से रिपीटिशन शुरू हो जाता है। 3 प्लस फिर से 4 आ जाएगा, रिपीट करना चले, रिपीट होने लगेगा। यहाँ से इसका मतलब हुआ 1 2 3 पेयर लगेगा, और आपका यहाँ आंसर होगा 3 पेयर का। कितने पेयर होंगे, तो 3 पेयर। ये मल्टीप्लीकेशन में भी इसका पूछता है। तो इस बार वीडियो 2 पार्ट में बन गया है, तो वीडियो को आप अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।